Hello all, welcome to my new video lecture on human brain, its facts and parts. In this lesson we are going to discuss about different parts of brain and some basic differentiation of the nervous system. Also let me tell you that this topic is from the human physiology part. ये ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट का एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड यू ऑल आर अवेयर दैट वाई ह्यूमन फिजियोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर नीट पॉइंट ऑफ व्यू. And this is a chapter from 11th CBSE nervous system या nervous neural control and coordination नाम है इस chapter का in your 11th NCERT books. So moving on, let us know about some facts about human brain, about our brain. Okay, like जो brain का weight होता है that is between 1200 to 1400 grams, you can see here. And human males के जो brain होते हैं, human male का जो brain होता है वो ह्यूमन फीमेल ब्रेन से ज़्यादा होता है हमेशा. ओके, मेल के ब्रेन का जो वेट होता है वो फीमेल के ब्रेन के वेट से ज़्यादा होता है, बट ये चीज़ इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन नहीं करती है. आप ये कह सकते हैं कि हाँ, जिनके ब्रेन का साइज़ ज़्यादा होगा, जिनके ब्रेन का वेट ज़्यादा होगा, उनका मसल कंटेंट ज़्यादा होगा. जैसे कि जितना बड़ा एनिमल है आप देखते हैं उतना ज़्यादा उसका बड़ा ब्रेन होता है. ओके, बट उससे इंटेलिजेंस आप डिफ़ाइन नहीं कर सकते. ऐसा तो नहीं है ना कि जो वेल है या जो एलिफेंट है उसका हमसे ज़्यादा वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ज़्यादा नॉलेजेबल है. इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? सो इस चीज़ पर ये चीज़ डिपेंड नहीं करती है. मूविंग ऑन, ब्रेन नीड्स कॉन्स्टेंट सप्लाई ऑफ ब्लड. ओके, वाई? बिकॉज ब्रेन को कंटिन्यूस सप्लाई चाहिए होता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स का, बिकॉज ब्रेन कैन नॉट स्टोर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स लाइक सम अदर ऑर्गन्स. ओके, ब्रेन नहीं स्टोर कर सकता न्यूट्रिएंट्स को, और अगर ब्रेन में ब्लड की कमी होगी तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी. ऑक्सीजन की कमी को हाइपोक्सिया कहते हैं. इस कंडीशन को हाइपोक्सिया कहा जाता है. और अगर 3 मिनट से ज़्यादा आपके ब्रेन को ऑक्सीजन का सप्लाई ना मिले तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये फेटल हो सकता है. ओके, इसके अलावा ब्रेन में लिम्फ नहीं होता है, और लिम्फ का काम आपको पता होगा, जैसे ब्लड का काम है ऑक्सीजन सप्लाई करना, लिम्फ का काम होता है न्यूट्रिएंट सप्लाई करना. सो लिम्फ ना होने के बजाय ब्रेन के पास, या बोल सकते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों के पास, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके, व्हाट इट इज़ कॉल्ड? सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF कहा जाता है इसे. नाउ इसका सिर्फ एक नहीं 2-3 फंक्शंस हैं. ये सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं पहुंचाता, बल्कि ये ब्रेन को बिकॉज ब्रेन इज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड फ्रजाइल ऑर्गन, जेली लाइक ऑर्गन होता है. इट्स नॉट हार्ड लाइक योर किडनी और अदर ऑर्गन्स. तो इसके लिए इसको मॉइस्ट रखना ज़रूरी है. ओके, ताकि फ्रिक्शन ना हो क्रिएट, इसीलिए CSF होता है. दूसरा CSF का काम है कि शॉक एब्जॉर्बेंट का काम करता है. आप लोग फिज़िक्स के भी स्टूडेंट्स हैं, राइट? तो आपको पता होगा कि शॉक एब्जॉर्बेंट लिक्विड जो होता है, जो लिक्विड मीडियम होता है वो शॉक एब्जॉर्ब कर सकता है. तो इसका भी यहाँ पर वो ही काम है. और तीसरा मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करने का काम करता है. ओके, तो ये 3 फंक्शंस आप इसके याद रखिए CSF के. इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि जो ब्रेन है वो एक्चुअली कैसे डिफ्रेंशिएट किया गया है आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में. इसे आपको कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है, या मैं थोड़ा सा आपको बेसिक आइडिया दे देती हूँ. उसके बाद हम वी विल मूव ऑन फर्दर ह्यूमन ब्रेन के ऊपर. ठीक है, नाउ आपका जो चैप्टर है विच इज़ कॉल्ड एज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. सबसे पहले तो आप ये समझिए व्हाट इज़ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. कंट्रोल मतलब होता है कि बॉडी जो है एक एनिमल की, उसका कंट्रोल में होना ज़रूरी है. अगर आप चल रहे हैं तो आप सीधे सीधे चलते हैं, राइट? आड़े तिरछे नहीं चलते हैं. 1-2 एनिमल्स को छोड़ के, कुछ एनिमल्स को छोड़ के आपने देखा होगा एनिमल उसी डायरेक्शन में वॉक करता है जहाँ पर उसका हेड होता है. ओके, हेड के डायरेक्शन में ही वो वॉक करता है, एक्सेप्ट फ्यू एनिमल्स. ये आपकी बॉडी कंट्रोल कर रही है, मतलब ये उस एनिमल की बॉडी उसे कंट्रोल कर रही है. एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है. फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख रही हूँ कोई चीज़, इफ़ आई एम राइटिंग डाउन समथिंग, मेरी आईज़ यहाँ पर देख रही हैं नोटबुक में. ओके, मेरी जो आईज़ है वो यहाँ देख रही है, मतलब मेरी आईज़ और मेरे हैंड्स के बीच में कोऑर्डिनेशन है. तो ये कोऑर्डिनेशन जो है, जो कंट्रोल है, ये कौन करता है बॉडी में? इतनी बड़ी बॉडी है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हम. ओके, सो बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, तो इनके बीच में कंट्रोल
और कोऑर्डिनेशन का जो काम है वो करते हैं दो सिस्टम्स। अभी हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे बिकॉज हम ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करने वाले हैं, और ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करने के लिए हम सिर्फ ह्यूमन बींग्स के न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। सो हमारे बॉडी को कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करते हैं दो सिस्टम्स, नेमली नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम होता है वो न्यूरल कंट्रोल होता है, जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो केमिकल कंट्रोल होता है। मतलब नर्वस सिस्टम को कौन मीडिएट करता है? न्यूरॉन्स। कुछ सेल्स होती हैं, ब्रेन सेल्स बोल सकते हैं आप, न्यूरॉन्स बोल सकते हैं। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये नर्वस सिस्टम को ये करते हैं, डिफाइन करते हैं। एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कौन चलाता है? केमिकल्स। ओके, कुछ केमिकल्स होते हैं, इसीलिए इसे केमिकल कंट्रोल के अंडर कहा जाता है एंडोक्राइन सिस्टम को। ओके, और ये जो केमिकल्स होते हैं इन्हें बायोलॉजी में हॉर्मोन्स कहा जाता है। ओके, गॉट इट? क्लियर है? नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अब नोट कर सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, सो द एक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम आर मीडिएटेड थ्रू न्यूरॉन्स एंड दीज एक्शंस आर क्विक। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और अचानक मेरे हाथ पे आके कोई कॉकरोच बैठ जाता है तो ऑब्वियसली मैं अपना हाथ एकदम से हटा लूँगी। दिस इज़ बिकॉज द रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ये जो स्टिमुलस आया, मतलब कि कोई भी स्टिमुलस अगर आता है, एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है, जैसे टेम्परेचर में कोई चेंज आ जाता है, कोई गरम गरम चीज़ आपने पकड़ ली तो अपना हाथ हटा देते हैं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूरल कंट्रोल। ओके, जो क्विक होते हैं एक्शंस। लेकिन जो एंडोक्राइन सिस्टम है, केमिकल कंट्रोल जो है, जो हार्मोन्स मीडिएट करते हैं आपकी बॉडी में, ये स्लो होते हैं। मतलब कि आपकी बॉडी अगर ग्रो कर रही है, जब आप एक बेबी थे, उसके बाद आप एक टीनेजर बनते हो, उसके बाद आप एक अडल्ट बनते हो, तो ये जो भी एक्शंस हो रहे हैं ये स्लो हो रहे हैं। इनको ये किससे मीडिएट हो रहे हैं? केमिकल्स से, hormones से। So the actions of endocrine system are mediated through hormones और chemicals and these are slow. ओके, सो ये बेसिक चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है ना। मैंने इसको सर्कल इसीलिए किया है बिकॉज आई वांट टू लेट यू नो दैट नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है ब्रेन। ओके, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, इट्स अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। नाउ यहाँ पर आप देखिए नर्वस सिस्टम जो है, कैन यू सी, जो आपका नर्वस सिस्टम है, लीव एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम जो होगा वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी आप नर्वस सिस्टम पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। जो नर्वस सिस्टम है ये दो इसमें डिवाइड किया गया है। ओके, दो सिस्टम्स में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ओके, कौन कौन से सिस्टम्स हैं आपके? दो कौन कौन से टाइप्स हैं नर्वस सिस्टम के? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अगेन आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या मैथ्स आपने पढ़ी है, आपको पता है व्हाट इज़ अ पेरीफेरी। पेरीफेरी का मतलब होता है आजू बाजू। ओके, सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो किससे बना है? कौन से दो ऑर्गन से ये सिस्टम बना है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। आपका ब्रेन और आपकी स्पाइनल कॉर्ड मिलके बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, एंड जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो आपके नर्व से बनता है, और इसके भी दो टाइप्स हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ये भी हम नेक्स्ट अपने लेक्चर में देखेंगे, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि अभी हमें ह्यूमन ब्रेन पे ही कॉन्सेंट्रेट करना है। बट इतना समझ लीजिए कि जो आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, इनमें वो नर्व्स इंक्लूडेड हैं जो आपके वॉलंटरी मसल्स को सप्लाई कर रही हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वो वाली नर्व्स इंक्लूडेड हैं जो आपकी वॉलंटरी मसल्स, मतलब कि स्केलेटल मसल्स, मतलब जिस पे आपका बस चल सकता है। जैसे कि ये हाथ यहाँ रखूँ मैं, या हाथ हटा लूँ, या मैं कुछ राइट लिखने लगूँ, ओके, या मैं ये पेन छोड़ दूँ, या मैं पेन उठा लूँ। ये जो सारी मैं चीज़ें कर रही हूँ, जो एक्शंस कर रही हूँ, मेरी स्केलेटल मसल्स कर रही हैं, और ये मेरे बस में है, मैं अपनी मर्ज़ी से कर रही हूँ। ओके, दिस इज़ माई चॉइस, ये मैं अपने हिसाब से कर रही हूँ। सो ये वॉलंटरी एक्शंस, राइट? सो दीज आर वॉलंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल्स आर वॉलंटरी मसल्स। तो इनमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम में ये सारी नर्व्स इंक्लूडेड होती हैं। देन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसमें वो नर्व्स होती हैं जो आपके स्मूथ मसल्स को सप्लाई कर रही हैं, स्मूथ मसल्स या बोल सकते हैं ग्लैंड्स को सप्लाई करती हैं। ओके, जैसे कि आपका हार्ट, आपके बस में नहीं है आपके हार्ट का बीट होना।
ओके। हार्ट जो पंपिंग कर रहा है वो आपके इसमें नहीं है। आप नहीं कमांड दे सकते या आप नहीं अपनी मर्जी से हार्ट को जब चाहे पंप करवा सकते। अगर आप फिर तो आप जब सो जाएंगे तो आपका हार्ट पंप करना बंद कर देगा। ओके, सो आपके कंट्रोल में नहीं है ये। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम मतलब ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में ये डिफरेंस है कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं, कुछ स्मूथ मसल्स हैं, यानी कि कुछ ग्लैंड्स हैं जिनको आपके ऑटोनोमस तरीके से, यानी कि जो आपके बस में नहीं, इनवॉलेंटरी जो है उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। सो दीज नर्व्स कम अंडर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एंड दीज नर्व्स which control your skeletal muscles come under somatic nervous system. ओके, मैं यहाँ पर एक आपको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करके दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए दैट व्हाट इज़ CNS एंड व्हाट इज़ PNS और थोड़ा उनके बीच का डिफरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल दिस इज़ योर ब्रेन। ओके, ये आपका फॉर एग्जांपल ब्रेन है एंड दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दिस इज़ योर ब्रेन। लेट मी शो यू प्रॉपरली। Okay, for example this is your brain and this is your spinal cord. So आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आता है आपका, ये पूरा जो आपका ये पार्ट है, दिस कम्स अंडर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब जो नर्व्स आपकी पेरीफेरी में हैं, ओके, जो सिग्नल्स लेके जा रही हैं, जो सिग्नल्स लेके आ रही हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से या ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में, ये नर्व्स जो हैं ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। जो ब्रेन से निकलती हैं दोज आर क्रेनियल नर्व्स एंड जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड हैं दोज आर कॉल्ड एज स्पाइनल नर्व्स। ओके, सो ये वाला जो है क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स ये मिलके बनाते हैं आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मिलके आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। ओके, गॉट इट? क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम लोग अब अपने ब्रेन के बारे में स्टडी करेंगे। ब्रेन के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। सो ये चीज़ आप जॉट डाउन कर सकते हैं दैट ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनसेफेलॉन। आपका जो ब्रेन है वो एनसेफेलॉन भी कहलाता है और इसके 3 पार्ट्स होते हैं। फोर ब्रेन which is also called as prosencephalon. Okay, it is also called as prosencephalon. pro means होता है 4 मतलब आगे, सामने की तरफ। ओके, दूसरा जो है आपका वो है मिड ब्रेन which is also called as मीजनसेफेलॉन। सेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन। ओके, ये आप याद रखिए, कुछ टर्मिनोलॉजी आप याद रखिए दैट सेफेलॉन का मतलब होता है ब्रेन। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज योर हाइंड ब्रेन। ओके, हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन भी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज Rhombencephalon. So forebrain is called as prosencephalon, mid brain is called as mesencephalon and your hind brain is called as rhombencephalon. Okay, now इसके भी पार्ट्स हैं। आपके फोरब्रेन के पार्ट्स आप देख लीजिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं फोरब्रेन में। डायएन्सेफेलॉन, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि व्हाट इज़ डायएन्सेफेलॉन। इसमें भी और कौन कौन से डिविजन्स हैं। सेकेंड पार्ट इज सेरेब्रम। नाउ सेरेब्रम जो है वो आपके ब्रेन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है। ओके, एंड द थर्ड पार्ट इज ऑल्फैक्टरी लोब्स, जो कि ऑल्फैक्शन में हेल्प करते हैं। ऑल्फैक्शन मतलब स्मेल, रिलेटेड टू स्मेल। ओके,
नाउ मिड ब्रेन के पार्ट्स देख लीजिए आप। मिड ब्रेन के जो पार्ट्स हैं वो हैं सेरेब्रल पेडंकल, cerebral peduncles, and the second one is corpora quadrigemina. Okay, cerebral peduncles and corpora quadrigemina. जो आपका हाइंड ब्रेन है इसके डिवीजन देख लीजिए आप। इसके दो मेन डिविजन्स हैं, सेरेबेलम एंड पॉन्स वेरोलाई। इसे पॉन्स भी कहा जाता है, सिर्फ पॉन्स भी आप कह सकते हैं। एंड दूसरा जो मेजर पार्ट है दैट इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, सेरेबेलम एंड पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये आपके हाइंड ब्रेन के पार्ट्स हैं। ये आप नोट डाउन कर सकते हैं मीनवाइल। नाउ एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपका ब्रेन होता है इट इज़ एनक्लोज्ड इन अ क्रेनियल कैविटी, क्रेनियम में, मतलब कि जिसको आप लेमैन टर्म जो है इसका वो है स्कल। ओके, इंग्लिश में आप स्कल कहते हैं, बायोलॉजी में आप इसे क्रेनियम कहते हैं। एक क्रेनियम में एनक्लोज्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ योर ब्रेन। I hope you can not see it. Okay, you all can see it now. So ये आपका ब्रेन है। ओके, यहाँ पर मैंने आपका जो है वो सेरेब्रम बनाया है। सेरेब्रम दिखाई देता है ऐसे अगर आप देखते हैं तो सेक्शन इसका ये, दिस इज़ सेरेबेलम। मैं आपको बाद में अच्छी तरह से ब्रेन का पूरा डायग्राम एक्सप्लेन करने वाली हूँ एंड उसको कैसे बनाना है, उसके सारे एक एक पार्ट्स मैं वैसे भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो बस आप इतना समझिए, मैं आपको क्रेनियम के बारे में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है। दिस इज़ योर सेरेबेलम। ओके, दिस इज़ पॉन्स एंड दिस इज़ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, और ये है आपका पूरा का पूरा सेरेब्रम जो दिखाई दे रहा है आपको। ओके, नाउ ये जो आपका ब्रेन है दिस इज एनक्लोज्ड इन अ कैविटी विच इज कॉल्ड एज क्रेनियल कैविटी, या क्रेनियम कहते हैं, जिसे आप स्कल कहते हैं। ओके, ऐसे एक कैविटी में एनक्लोज्ड है। क्रेनियम। नाउ कुछ लेयर्स होती हैं आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करने वाली, क्योंकि देखिए डायरेक्टली भी तो ब्रेन जो है वो क्रेनियम से अगर टकरा जाता है फॉर एग्जांपल, तो ये बहुत फ्रेजाइल है, ये जेली लाइक है, तो अगर ये टकराएगा तो इश्यूज हो सकते हैं, राइट, डैमेज हो सकता है ब्रेन। सो क्रेनियम या क्रेनियल कैविटी जो कि हार्ड होती है, टफ होती है, और आपका जो फ्रेजाइल सा नाजुक सा ब्रेन है उसके बीच में भी तो कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होना ज़रूरी है, राइट। सो इसके ब्रेन और क्रेनियम के बीच में 3 लेयर्स होती हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ जो कि क्रेनियम से जुड़ी हुई होती है, क्रेनियम के सबसे पास जो होती है, जो कि क्रेनियम के पास में होती है सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये आप देखिए, इट इज़ कॉल्ड एज ड्यूरामेटर। ओके, ड्यूरा का मतलब आपको पता है टफ, ड्यूरेबल, एंड मेटर जो है इसका मतलब होता है मदर, सो टफ मदर। ओके, सो ये टफ है तो ऑब्वियसली ये किसके पास होगी, आपके स्कल के पास होगी, क्रेनियम के पास होगी। तो सो जो क्रेनियम के सबसे पास वाली जो लेयर होती है दैट इज कॉल्ड एज ड्यूरामेटर। ओके, दूसरी इसके ब्रेन के जो पास में होती है, जो ब्रेन से क्लोजली एसोसिएटेड होती है, जो ब्रेन के सबसे नज़दीक होती है, जिसने ब्रेन को कवर किया हुआ है, वो वाली जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है हियर, आपके ब्रेन को जो
लेयर प्रोटेक्ट कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज पाया मीटर। ओके, पाया का मतलब होता है सॉफ्ट मदर, ब्रेन के जो सबसे पास में है, और इन दोनों के बीच में जो लेयर होती है दैट इज़ लाइक वेब लाइक होती है ये, जैसे कि एक स्पाइडर का वेब होता है ना। सो मैं इसे ऐसे शो कर रही हूँ, वेब लाइक। ये जो आपकी ड्यूरामीटर और पायामीटर के बीच में ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। नाउ बिकॉज ये वेब लाइक है, ठीक है, तो जो स्पाइडर का वेब है वैसा ही इसका नाम है। आपको पता होगा स्पाइडर जो होती हैं वो एराक्निड्स होती हैं, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर कवरिंग इज कॉल्ड एज एराक्नॉइड मीटर। ओके, ARACHNOID, एराक्नॉइड मीटर। सो ये जो है तीनों प्रोटेक्टिव शीट्स, प्रोटेक्टिव कवर, प्रोटेक्टिव लेयर्स आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं, और ये क्रेनियम के अंदर होती हैं। नाउ बहुत ज़्यादा जो रिपीट होता है क्वेश्चन वो इस तरह से आता है कि नेम द 3 लेयर्स या 3 कवरिंग्स ऑफ ब्रेन विच प्रोटेक्ट द ब्रेन इनसाइड द क्रेनियल कैविटी। सो या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि नेम देम फ्रॉम क्रेनियम टू ब्रेन और फ्रॉम ब्रेन टू क्रेनियम, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी लेयर कहाँ पर होती है। सो आई होप अभी तक आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम लोग देखेंगे कि ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स की हम स्टडी करने वाले हैं। आई जस्ट टेक अ हाफ मिनट, इस पेज को मैं रिप्लेस करूँगी एक न्यू पेज से। ओके, तब तक आप चाहें तो ये जॉट डाउन कर सकते हैं, ये रिवाइज कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। Now, so as I was telling you कि जो ब्रेन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेजर पार्ट्स, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। सो नाउ आई विल ड्रॉ अ डायग्राम फॉर यू। आप इसे अच्छी तरह से समझिए, देखिए। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन एज मच एज पॉसिबल, जितना भी मैं कवर कर सकूँ। नाउ इमेजिन कीजिए आप एक ह्यूमन ब्रेन देख रहे हैं, उसका क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं आप। ओके, या बोल सकते हैं आप लैटरल साइड से देख रहे हैं, साइड से देख रहे हैं आप किसी को। ओके, सो नीचे से स्टार्ट करूँगी मैं, नीचे से ये डायग्राम हम लोग ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कि ब्रेन स्टेम से। आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज ब्रेन स्टेम नाउ। आई एम ट्राइंग टू मेक अ 3D डायग्राम फॉर यू ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आए। सो नाउ दिस इज़ योर स्पाइनल कॉर्ड। ओके, स्पाइनल कॉर्ड जब आपकी क्रेनियल कैविटी में, जब आपके स्कल में, या बोल सकते हैं आपके क्रेनियम में एंटर करती है, तो वो जो होल होता है जहाँ से वो एंटर करती है, ओके, वो जो कैविटी जैसी होती है जहाँ से ये स्पाइनल कॉर्ड आपके क्रेनियम में एंटर कर रही है, दैट इज कॉल्ड एज, फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर क्रेनियम। ये आपका क्रेनियम है, आपकी स्कल है। दिस स्ट्रक्चर जहाँ से एंटर कर रही है इज कॉल्ड एज
फोरामेन मैग्नम। ओके, फोरामेन कहा जाता है बायोलॉजी में। जब आप स्केलेटन सिस्टम की स्टडी करेंगे, जब आप ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम देखेंगे, तब आप देखेंगे कि जो भी होल्स हैं, ओके, आपकी बोन्स में जो होल्स होते हैं उन्हें फोरामेन कहा जाता है। एंड दिस वन इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। मैग्नम इसीलिए बिकॉज दिस इज़ अ ह्यूज वन, ये बड़ा होता है, बड़ा होल है जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड आपके क्रेनियल कैविटी में, क्रेनियम में एंटर होने वाली है। ओके, एंटर हो चुकी है, ये देखा आपने, ये ऊपर जा रही है। नाउ ये वाला जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट है ये। ओके, स्पाइनल कॉर्ड का ही पार्ट है, लेकिन ये क्रेनियम में जा चुका है। दिस इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, यही वाला जो पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, दिस इज कॉल्ड एज मेडुला ऑब्लोंगेटा। नाउ एक दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। दिस, ओके, जस्ट मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर होता है पॉन्स फेरोलाई, या सिंपली आप इसे पॉन्स भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके मेडुला के जस्ट ऊपर वाला जो पार्ट है, दिस इज पॉन्स। नाउ ऊपर चलते हैं, पॉन्स के जस्ट ऊपर ओके, ये है आपका यहाँ पर मिड ब्रेन। ओके, दिस इज योर मिड ब्रेन। हम धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं, ब्रेन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, वैसे तो ब्रेन स्टार्ट हो चुका है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से ब्रेन आपका स्टार्ट हो चुका है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पॉन्स, देन मिड ब्रेन, और ऊपर चलते हैं। ना आप सोच रहे होंगे that what is this structure? आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर। सो आपके ब्रेन में कुछ पॉन्ड जैसे, मतलब जिसमें लिक्विड भरा होता है, ऐसी कुछ स्पेसेस होते हैं। ठीक है, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं आपके ब्रेन में, ये चारों में CSF भरा होता है। ओके, ये हॉलो होती हैं, मतलब एग्जैक्टली हॉलो नहीं होती हैं, बट हाँ सॉलिड नहीं होती है। और हॉलो इसलिए नहीं कह रही हूँ मैं क्योंकि इसमें लिक्विड भरा होता है, CSF भरा होता है। पॉन्ड जैसे पॉन्ड्स नहीं होते हैं, उस तरह से होते हैं ये कुछ ऐसे पोर्शंस आपके ब्रेन में होते हैं जो कि 4 ही होते हैं। देयर आर 4 वेंट्रिकल्स। ओके, सो दिस वन जो मैंने यहाँ पर आपके लिए बनाया है, दिस इज़ योर 3rd वेंट्रिकल। ओके, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी 4th वेंट्रिकल कहाँ होता है, 1st एंड 2nd कहाँ होते हैं। पहले तो हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, तो हम यहीं से, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप डायग्राम अच्छी तरह से पहले सीख लें, ब्रेन का जो डायग्राम है, जिससे आप पूरे पूरे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ें अच्छे से लेबल कर पाएंगे इस पर्टिकुलर डायग्राम से। ओके, सो दिस इज़ द 3rd वेंट्रिकल। ओके, यहाँ पर आपका फ्लूइड भरा होता है। इस 3rd वेंट्रिकल में होता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड, मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, दिस इज योर पीनियल ग्लैंड। ओके, ये पीनियल ग्लैंड है। हम जब नेक्स्ट लेक्चर, हम जैसे जैसे लेक्चर में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे दैट व्हाट इज़ अ पीनियल ग्लैंड, और बाकी भी जितने सारे जो ब्रेन के जो पार्ट्स हैं, सबके फंक्शंस भी ऑब्वियसली हमें स्टडी करने हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर में। अभी पॉसिबल नहीं है कि सारी चीज़ें हम पढ़ सकें, सो अभी हम लोग सिर्फ डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सो दिस इज़ अ पीनियल ग्लैंड। ओके,
ये जो आपका जो है थर्ड वेंट्रिकल जो है, इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि दिस इज योर थैलेमस। ओके, ये दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों भी आपके ब्रेन में जो हैं पार्ट्स, दीज आर कॉल्ड एज थैलेमस। यहाँ पर आपका होता है सोप केस की तरह, आप समझ लीजिए, इसने इसको कवर किया हुआ है, ठीक है। दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज योर हाइपोथैलेमस, ये आपका थैलेमस है। एंड वन मोर थिंग, योर पीनियल ग्लैंड, जो आप ये पीनियल ग्लैंड देख रहे हैं, ये जो मैंने बनाया पीनियल ग्लैंड, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपीथैलेमस। ओके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, और एपीथैलेमस। सो दिस इज योर एपीथैलेमस, दिस इज योर थैलेमस एंड दिस इज हाइपोथैलेमस। ओके, यहाँ पर ही हाइपोथैलेमस से ही होकर ये आप एक स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हैं, दिस इज योर पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके, ये आपका पिट्यूटरी है यहाँ पर, इसे भी मैं कलर से शो कर रही हूँ, pineal gland। okay, now moving forward, ये मैंने आपको बताया था, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल, राइट। नाउ आई विल शो यू वेयर आर ब्रेन का फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी वेयर इज फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, सो ध्यान से देखिए, बिल्कुल आपके थर्ड वेंट्रिकल के ऊपर होता है आपका, दिस इज योर फर्स्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये ब्रेन का फर्स्ट वेंट्रिकल है। ये एक्चुअली मैंने आपको बताया था क्रॉस सेक्शन है, सो हाफ बीच से कट किया गया है, बीच से हाफ कट किया है, ठीक है। तब जाके आपको उस तरफ के सेक्शन की सारी चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रही हैं। सो इस तरफ, या चलिए इस तरफ मान लीजिए, ओके। मेरे साइड अगर आपको मानना है तो आप ऐसे मान लीजिए, मेरे साइड होगा सेकेंड वेंट्रिकल इस तरफ, एंड उस तरफ आपको दिख रहा है फर्स्ट वेंट्रिकल। आर यू गेटिंग? क्योंकि हमने बीच से इसका क्रॉस सेक्शन लिया है, हमने इसको बीच से कट किया है, तो उस तरफ थर्ड वेंट्रिकल के अपोजिट साइड होगा फर्स्ट वेंट्रिकल, एंड थर्ड वेंट्रिकल के इस तरफ होगा सेकेंड वेंट्रिकल, मतलब फर्स्ट सबसे पीछे, देन बीच में थर्ड, और इस तरफ सेकेंड वेंट्रिकल। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट वेंट्रिकल। नाउ फर्स्ट वेंट्रिकल के बिल्कुल ऊपर होता है corpus callosum। okay, corpus callosum। now what is a corpus callosum? Corpus callosum is a band of axons which connect both the cerebral hemispheres। okay, I'll explain you। जो दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स हैं, नाउ आई विल शो यू। मैं सेरेब्रम बनाने की कोशिश कर रही हूँ।
ओके, सो मैंने सेरेब्रम बनाया है, आप देख सकते हैं। दिस इज द सेरेब्रम। नाउ जैसे कि मैंने बताया था कट सेक्शन है, सो इस तरफ का मैं हटा चुकी हूँ पार्ट। ओके, आई रिमूव दिस पार्ट, आगे वाला, मैं आपको पीछे वाला पार्ट ही सिर्फ दिखा रही हूँ। ओके, सो ये वाला जो हेमिस्फीयर है, उस तरफ वाला जो हमें दिखाई दे रहा है, और जो इधर वाला है जो कि हम रिमूव कर चुके हैं बिकॉज इट इज़ अ लैटरल सेक्शन, तो बीच में इस हेमिस्फीयर को और इधर वाले हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने के लिए कुछ तो चीज़ होनी चाहिए। सो दिस इज़ अ बैंड ऑफ एक्सॉन्स। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट आर एक्सॉन्स, व्हाट आर डेंड्राइट्स एंड ऑल। न्यूरॉन्स का हम स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे तो एक्सॉन्स के बैंड से कनेक्ट होते हैं दोनों भी हेमिस्फीयर, उधर वाला भी इधर वाला भी। मैं बार बार आपसे वही कह रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट दिस इज़ अ क्रॉस सेक्शन। ओके, नाउ अब हम देखेंगे बाकी बचे हुए जो पार्ट्स हैं जो हमने बीच में मिस कर दिए हैं, जैसे कि हमारा फोर्थ वेंट्रिकल, सेरेबेलम एक्सेट्रा। मैं इसको मार्क कर देती हूँ, मैं इसको लेबल कर देती हूँ। दिस इज कॉर्पस कोलोजम। ओके, बैंड ऑफ एक्सॉन्स which connects both the hemispheres. Now सेरेबेलम कहाँ होता है, आप देख लीजिए। ना सेरेबेलम का भी जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो दिखाई नहीं देगा ऑब्वियसली, क्योंकि एक पार्ट उधर वाला आपको दिखेगा ये, एंड जो दूसरा वाला पार्ट है वो तो कट हो चुका है। सो आई एम शोइंग यू द अनदर पार्ट। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं, दिस इज द हाफ कट सेरेबेलम, और यहीं पे होता है आपका पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर जो कि पॉन्ड जैसा होता है जिसमें लिक्विड भरा होता है। दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। ओके, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल। सो जो फोर्थ वेंट्रिकल का ये जो बोल सकते हैं आप बीक जैसा जो ये चीज़ होती है, ये जो निकला वाला पोर्शन है, इसको पूरा का पूरा आपका सेरेबेलम जो होता है वो ढक लेता है। सेरेबेलम इसी के ऊपर होता है, तो आधा पार्ट इधर आपको दिखाई दे रहा है, आधा पार्ट इधर होगा। तो आपको वैसे आप फुल ब्रेन अगर देखेंगे तो आपको वेंट्रिकल नहीं दिखाई देगा, बट ये क्योंकि मैंने ये बीच से कट किया है तो ये वाला पार्ट मैं निकाल चुकी हूँ, तो आपको वेंट्रिकल दिखाई देगा। और ये है आपका सेरेबेलम, वेरी इंपॉर्टेंट, सेरेबेलम। ओके, नाउ अब आप ये देखिए कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड में एक कनाल जैसी होती है, दूसरे कलर से हम ड्रॉ करेंगे। दिस इज अ कनाल लाइक स्ट्रक्चर, अंदर हॉलो, जिसमें आपका विच इज फिल्ड विथ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से भरी होती है। ओके, नाउ आपके थर्ड वेंट्रिकल, दिस इज योर थर्ड वेंट्रिकल एंड दिस इज योर फोर्थ वेंट्रिकल। थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में ये जो देख रहे हैं आप कनेक्टिंग डक्ट जो है, यहाँ से यहाँ तक जो सिर्फ इतना पार्ट जो है जहाँ पर फोर्थ वेंट्रिकल स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर थर्ड वेंट्रिकल आपका ख़त्म हो रहा है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक इस पार्ट को कहा जाता है एक्विडक्ट। ओके, दिस पोर्शन आपके थर्ड वेंट्रिकल और फोर्थ वेंट्रिकल के बीच में जो डक्ट वाला पोर्शन है इसे कहा जाता है एक्विडक्ट। ओके, नाउ मोस्ट ऑफ द पोर्शन इज कवर्ड। आपका जो डायग्राम है वो कंप्लीट होता है यहाँ पर। सारे जो इम्पोर्टेंट
पार्ट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, मतलब यहाँ पर आपको शो कर चुकी हूँ, लेबल कर चुकी हूँ। आई होप यू विल बी एबल टू ड्रॉ इट प्रॉपरली, जैसे मैंने आपके सामने भी ड्रॉ करके आपको दिखाया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं, जैसे कि आपका जो फोर ब्रेन है, ठीक है, जो फोर ब्रेन है आपका, योर फोर ब्रेन इज मेड ऑफ सेरेब्रम प्लस डायएनसेफेलॉन। ओके, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं दैट योर फोर ब्रेन इज मेड ऑफ सेरेब्रम एंड डायएनसेफेलॉन। दूसरी चीज, आपका जो मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन प्लस आपका जो पॉन्स वाला पोर्शन है, ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। मिड ब्रेन, दिस पार्ट, ठीक है, उसके बाद आपका जो पॉन्स है, दिस पार्ट, एंड जो आपकी मेडुला ऑब्लांगेटा है, दिस पार्ट, मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये मिलकर बनाते हैं आपकी ब्रेन स्टेम। ओके, सो दिस इज योर ब्रेन स्टेम। एक स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, देख रहे हैं आप, ये ब्रेन का मेजर पार्ट है, आपका मेन पार्ट है, विच इज कॉल्ड एज सेरेब्रम, और भी कुछ दूसरे पार्ट्स हैं, डायएनसेफेलॉन वगैरह। सो उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? आपकी ब्रेन स्टेम। ओके, तो मैंने आपको बताया था फोर ब्रेन जो होता है वो सेरेब्रम और डायएनसेफेलॉन से बना है ना। व्हाट इज डायएनसेफेलॉन, ये आप देख लीजिए। योर डायएनसेफेलॉन इज कंप्राइज्ड ऑफ पीनियल ग्लैंड, मैंने आपको बताया था इसे कहा जाता है एपिथैलेमस, plus your thalamus and hypothalamus. I told you that your forebrain is made of cerebrum and diencephalon. So actually what is diencephalon? Diencephalon is your pineal gland, मतलब कि epithalamus and thalamus and hypothalamus. इट इज़ कंप्राइज्ड ऑफ एपिथैलेमस, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। इन तीनों चीज़ों ने मिलकर आपका डायएनसेफेलॉन बनाया। एंड डायएनसेफेलॉन प्लस योर सेरेब्रम इज योर फोर ब्रेन। ओके, सो फोर ब्रेन हो गया। मिड ब्रेन बता दिया मैंने आपको कि मिड ब्रेन जो होता है वो ये वाला पार्ट है आपका। ओके, ये छोटा सा पार्ट होता है, इसकी बहुत डिटेल स्टडी नहीं करनी है हमें, बहुत डीप में नहीं जाना है, पर ये याद रखिए कि मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला ऑब्लांगेटा मिलके आपकी ब्रेन स्टेम बनाते हैं। व्हाट इज हाइंड ब्रेन? अब एक बार हाइंड ब्रेन भी देख लेते हैं। सो हाइंड ब्रेन इज नथिंग बट योर पॉन्स, योर मेडुला एंड योर cerebellum, वेरी इंपॉर्टेंट। योर हाइंड ब्रेन इज योर पॉन्स, मेडुला एंड cerebellum। मतलब कि यहाँ पर देखिए, पॉन्स, मेडुला एंड cerebellum, ये तीनों चीज़ें मिलके योर पॉन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा and cerebellum makes your hind brain। ये जो है आपका, this is your hind brain। ओके, सो आई थिंक कि यहाँ तक मैं आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ये आप एक बार फिर से देख लीजिए, आपका ब्रेन
का डायग्राम. दिस इज़ अ बेसिक डायग्राम ऑफ ब्रेन. अगर आप ये अच्छी तरह से इसकी स्टडी कर लेते हैं तो आपको बहुत सारे जो हैं लेबल्स आप कवर कर सकते हैं. बहुत सारी ये सारी अगर आपने लेबलिंग कर दी है अपने डायग्राम में, सो आप फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि ये सारे जो मैंने आपको टर्मिनोलॉजी बताई है, जो भी मैंने लेबलिंग यहाँ पर की है, उन सब पोर्शंस का, उन सब सेंटर्स का जो आपके ब्रेन में ये सारे आप देख रहे हैं पार्ट्स का, इन पार्ट्स का क्या फंक्शन है, क्या इंपॉर्टेंस है, दैट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. थैंक्स फॉर द पेशेंस एंड प्लीज़ गो थ्रू दिस लेक्चर फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, ताकि आपको अच्छी तरह से ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आ जाए. ओके, थैंक्स अगेन.